नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 2 जो कि सेशन है 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कि माइनर पेपर 2 है, यानी कि माइनर 2 है। तो इसके जो हम लोग इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले, और ये जो क्वेश्चन है यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और कब पूछा गया तो ये यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है, एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 2 सेशन 23 से 27। तो ये चीज़ें में पूछा गया था क्वेश्चन था, ये सेमेस्टर 2 जो कि पिछला सेशन है 2023 से 27 का, तो उसी का ये क्वेश्चन है। और इसके आंसर को भी मैंने इसमें अटैच कर दिया। तो सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यानी कि पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन न्यूट्रिएंट्स दैट ए सोइल नीड्स, यानी कि मिट्टी को उर्वरता को बनाए रखने के लिए किन पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास आवश्यक होते हैं, जो पौधों की वृद्धि में सहायक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स शुड बी यूज टू इम्प्रूव क्रॉप यील्डिंग, फसल की अच्छी उपज के लिए किन किन प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी कि फसल को अच्छी उपज बनाने के लिए किन किन उर्वरक का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो ये चीज़ आपको बताना है। तो फसल की अच्छी उपज के लिए जैव उर्वरक, गोबर की खाद, कंपोस्ट और हरी खाद जैसे प्राकृतिक उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज एलोपैथी, एलोपैथी की परिभाषा लिखे। तो एलोपैथी क्या है, तो एलोपैथी वह प्रक्रिया है जिसमें एक पौधा रासायनिक पदार्थ छोड़कर आसपास के पौधों की वृद्धि को प्रभावित या नियंत्रित करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ क्ले सोइल, चिकनी मिट्टी के गुणों का वर्णन करें, यानी कि गुणों की वर्णन करें। तो चिकनी मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है, कण छोटे होते हैं, चिपचिपी होती है और सूखने पर कठोर बन जाते हैं। तो ये आपका जो चिकनी मिट्टी का थोड़ा सा गुण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन नंबर, व्हाट इज क्रॉप रोटेशन एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन फार्मिंग। तो फसल चक्र किसे कहते हैं और एवं इसके महत्व क्या है। तो फसल चक्र जो है क्या है, तो फसल चक्र वह पद्धति है जिसमें एक ही खेत में अलग अलग मौसम में विभिन्न फसलें क्रम से उगाई जाती हैं। यानी कि एक ही खेत में अलग अलग फसल जो है हर मौसम में अलग अलग करके लगाया जाता है। यही आपका जो है फसल चक्र है, यानी कि क्रॉप रोटेशन है। इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, कीट रोग कम होते हैं और उत्पादन बढ़ता है। इसके बाद यहाँ से जो आपका क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है और आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जैविक खेती के सिद्धांतों को लिखिए। तो जैविक खेती के सिद्धांत प्रकृति के नियमों और संतुलन पर आधारित होते हैं। इनका उद्देश्य मिट्टी, पौधों, पशुओं और मनुष्यों के स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। जैविक खेती मुख्य रूप से 4 प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित मानी जाती है। पहला सिद्धांत है स्वास्थ्य का सिद्धांत। इसके अनुसार मिट्टी, पौधे, पशु और मनुष्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यदि मिट्टी स्वस्थ होगी तो फसल अच्छी होगी और मनुष्य को सुरक्षित तथा पौष्टिक भोजन मिलेगा। इसलिए खेती ऐसी होनी चाहिए जो सभी के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखे। दूसरा सिद्धांत है पारिस्थितिकी का सिद्धांत। इसका अर्थ है कि खेती प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के अनुसार की जानी चाहिए। फसल चक्र, मिश्रित खेती और जैव विविधता को बढ़ावा देना इसी सिद्धांत का भाग है। इससे प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। तीसरा सिद्धांत न्याय का सिद्धांत है। इसमें किसान, उपभोक्ता और पर्यावरण के बीच संतुलन और पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया जाता है। सभी को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिलना चाहिए। चौथा सिद्धांत सावधानी का सिद्धांत है। इसके अनुसार ऐसे कार्यों से बचना चाहिए जिनसे पर्यावरण या मानव स्वास्थ्य को हानि हो सकती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन वर्मी कंपोस्ट एंड बायो फर्टिलाइजर्स। वर्मी कंपोस्ट एवं बायो फर्टिलाइजर के बारे में लिखे। तो बायो फर्टिलाइजर जो कि जैव उर्वरक है और ये वर्मी कंपोस्ट है, दोनों को आपको अच्छे से बताना है। तो वर्मी कंपोस्ट और जैव उर्वरक जैविक खादों के महत्वपूर्ण घटक है। वर्मी कंपोस्ट एक प्रकार की प्राकृतिक खाद है जो केंचुओं की सहायता से तैयार की जाती है। इसमें गोबर, सूखी पत्तियां, फसल अवशेष और अन्य जैविक पदार्थों को केंचुए खाकर उन्हें महीन यानी कि बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काले और पोषक तत्वों से भरपूर खाद में बदल देते हैं। और यह खाद जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है, जल धारण क्षमता सुधारती है और पौधों की वृद्धि को तेज करती है। वर्मी कंपोस्ट लगभग 45 से 60 दिनों में तैयार हो जाती है और यह पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल होती है। जैव उर्वरक ऐसे प्राकृतिक उर्वरक है जिनमें जीवित सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। ये सूक्ष्मजीव मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों को पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं। राइजोबियम, एजेक्टोबैक्टर और फास्फेट घुलनशील जीवाणु इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। वर्मी कंपोस्ट और जैव उर्वरक दोनों ही रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं और सतत कृषि को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद यहाँ से जो आपका शुरू होता है ग्रुप बी, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो मैं सब फटाक से क्वेश्चन को आपको देख लेता हूँ, यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन इसको बता देता हूँ।
तो क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द नेचुरल मेथड्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल एंड इट्स बेनिफिट, यानी कि जैविक कृषि में पौधों की बीमारियों का प्राकृतिक रोकथाम के उपायों एवं उनके महत्वों की व्याख्या करें। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर मैनेजमेंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जैविक कृषि में जल प्रबंधन की महत्व की व्याख्या करें, यानी कि जैविक कृषि में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की वाटर का जल प्रबंधन का क्या महत्व है, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, केमिकल फर्टिलाइजर्स आर हार्मफुल टू क्रॉप, एक्सप्लेन वाई, यानी कि रासायनिक उर्वरक जो होते हैं, रासायनिक खाद जो होते हैं, इसका ज़्यादा इस्तेमाल क्यों हानिकारक होता है, व्याख्या करें। तो रासायनिक उर्वरक का ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या हानि हो सकती है, ये चीज़ आपको व्याख्या करके बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राइट द डिफरेंस मेथड्स ऑफ कंपोस्टिंग, कंपोस्ट खाद बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। तो अलग अलग विधि आपको बताना है कि कंपोस्ट खाद किस तरह बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट, राइट इट्स प्रोसेस एंड इट्स स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट मेथड। कटाई के बाद प्रबंधन, यानी कि कटाई के बाद प्रबंधन का मतलब क्या है, कृषि उपज को संभालने, भंडारण करने और परिवहन की प्रक्रिया की व्याख्या करें। ये चीज़ें आपको बताना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन, यानी कि टोटल आपका 8 क्वेश्चन ही पूछा गया था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन 9 नहीं है, ये टोटल 8 ही क्वेश्चन है। तो इस तरह जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग के हम लोगों ने टोटल 4 वीडियो कंप्लीट किए, पहला सेट 1, सेट 2, फिर सेट 3, और ये जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो था। टोटल ये 4 वीडियो कंप्लीट हो गए, और जो है इसका पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके सभी पीडीएफ को एक बार अच्छे से रीडिंग दे दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।